दोस्तों, किसी ने बहुत गहरी बात कही है। दुनिया आपसे आपकी चीजें छीन सकती है, पर आपके नसीब से नहीं छीन सकती। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जोन इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहते हैं, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। हर इंसान की आंखें एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग होता है। हर कोई कहता है जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन सुबह होते ही लोग दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगते हैं। दिल और दिमाग की ये खींचतान हमेशा चलती रहती है। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार लोग करें वैसा ही करो, पर दिल कहता है अगर हम भी वैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ब्राह्मण थे, आचार्य त्रिपाठी। उनका अधिकांश जीवन अध्ययन और लेखन में बीतता था। पत्नी और छोटा बेटा अर्पण ही उनका परिवार था। आचार्य विद्वान थे, पर अपने बेटे को समय नहीं दे पाते थे। राजा के दरबार में उनका बहुत सम्मान था, पर वे कभी दरबार की सेवा स्वीकार नहीं करते। कहते, महाराज, दरबार में रहना मतलब चापलूसी करना। मैं सत्य बोलने वाला हूँ, चापलूस नहीं। उधर उनका बेटा अर्पण बुरी संगत में पड़ गया। पढ़ाई छोड़कर आवारा दोस्तों के साथ घूमता, जुआ और शराब में समय बर्बाद करने लगा। एक दिन वही बुरा समय आ गया। अर्पण अपने साथियों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के सामने पेश किया गया। राजा को जब पता चला कि वह आचार्य त्रिपाठी का बेटा है, तो वे हैरान रह गए। जिसके पिता धर्म और ज्ञान की मिसाल हैं, उसका पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने दंड का आदेश दिया। सैनिक दौड़कर यह खबर आचार्य तक पहुंचे। पत्नी ने रोते हुए कहा, राजा से क्षमा मांग लीजिए, बेटे की जान बच जाएगी। आचार्य बोले, अपराधी की सिफारिश करना भी अपराध है। लेकिन पत्नी की जिद करने पर वे दरबार पहुंचे। राजा ने कहा, अगर आप अपने पुत्र की जान चाहते हैं तो पूरे दरबार के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। आचार्य ने कहा, यदि यह मेरे पुत्र को जीवन दे सकती है तो मैं झुकने को तैयार हूं। राजा ने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन समाज ने आचार्य की प्रतिष्ठा छीन ली। लोग कहने लगे, आचार्य का बेटा चोर निकला। यह अपमान उन्हें भीतर से तोड़ गया। बीमारी ने घेर लिया। फिर भी उन्होंने अपने जीवन का आखिरी ग्रंथ पूरा किया, एक अनमोल ग्रंथ जिसमें जीवन का सारा सार था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, यह ग्रंथ मेरी जीवन पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। पर अर्पण को उस ग्रंथ की कीमत समझ नहीं आई। उसने सोचा, इससे तो पैसे बेहतर थे। समय बीता, आचार्य का निधन हो गया। गरीबी और भूख ने अर्पण और उसकी मां को तोड़ दिया। मां ने कहा, कुछ काम कर बेटा। पर किसे काम मिलता एक चोर की औलाद को। भूख से मजबूर होकर वह राज्य के बगीचे से फल तोड़ने गया। फिर पकड़ा गया और राजा ने राज्य से निर्वासित कर दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी मां भूख और दुख से मर चुकी थी। अर्पण ने पिता की दी पोथी उठाई और निकल पड़ा। जंगलों में भटकता भटकता एक पेड़ के नीचे बैठा और पोथी को खोलने लगा, पर उसे पढ़ना ही नहीं आता था। तभी हवा का एक झोंका आया और कुछ पन्ने उड़ गए। उधर उस राज्य का युवराज शिकार पर निकला था। एक पन्ना हवा में उड़ता हुआ उसके हाथ में आया। उस पर लिखा था, झूठ झूठ को जन्म देता है और अंत में झूठा स्वयं फंस जाता है। वह पन्ना उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ, क्योंकि जब वह एक मंदिर में बलि चढ़ाया जाने वाला था तो उसी पन्ने के श्लोक ने पुजारी की आंखें खोल दी और युवराज का जीवन बच गया। युवराज महल लौटा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने घोषणा की, जो भी इस पोथी के बाकी पन्ने लाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कई महीने बाद वही भटका हुआ अर्पण राजमहल की रसोई में भूख से रोटियां चुराता पकड़ा गया। राजा के सामने लाया गया। थैला उल्टा किया गया और उसी में से वह ग्रंथ निकल आया। युवराज ने पहचान लिया, यह वही ग्रंथ है जिसकी खोज हम कर रहे थे। उन्होंने अर्पण को सम्मानपूर्वक बिठाया और कहा, यह पोथी अनमोल है, मैं तुम्हें इसके बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। अर्पण की आंखें नम हो गईं। जिस ग्रंथ को मैं बेकार समझता था वही मेरी किस्मत बदलने आया। उसने वह धन लिया और कहा, मैं इसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लगाऊंगा, ताकि कोई और अर्पण अनपढ़ न रह जाए। और इस तरह एक भिखारी जैसा लड़का ज्ञान और कर्म से महान बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अविद्या सबसे बड़ा अंधकार है और सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। अगर जीवन में गिरो तो फिर उठो, क्योंकि दर्द वहीं मिलता है जहां उसकी दवा भी मौजूद होती है। हार कर भी जो सीख लेता है वह जीवन में फिर कभी नहीं हारता।